ट्रक ड्राइवरों के बारे में मशहूर है कि ये उस होटल पर अपने ट्रक की ब्रेक लगाते हैं जहां पर खाना मुनासिब दामों में और मयारी होता है। जिधर टाइम पूरा हो जाता है रोटी खा के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर नाश्ता करके फिर सफ़र जारी रहता है हमारा। कोई होटल वाले बहुत अच्छा तहामन कर देते हैं, चरपाई भी मिलती है, बिस्तरा भी मिलता है, खाना अच्छा मिलता है, उसके अलावा पानी अच्छा मिलता है, नहाने धोने की जगह अच्छी मिलती है। दाल है, गोश्त है, कलेजी, उजरी, सब्ज़ी, मुर्गा, आलू कीमा, दाल चना मश मिक्स है, सब्ज़ी कद्दू है, एक गोश्त, एक उजरी, एक सलाद, 2 कप दूध पत्ती। जीटी रोड के किनारे आबाद होटल। ट्रक ड्राइवरों के लिए ये होटल जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होते हैं। इनको अमूमन आम जुबान में ढाबा कहा जाता है, जिनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि यहाँ पर 24 घंटे ताज़ा खाना मिलता है। ट्रक ड्राइवरों के बारे में मशहूर है कि ये उस होटल पर अपने ट्रक की ब्रेक लगाते हैं जहाँ पर खाना मुनासिब दामों में और मयारी होता है। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे ट्रक होटल की दास्तान के जहां पर ट्रक ड्राइवरों को बहुत ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर होती हैं। क्या क्या सहूलियात मुयस्सर होती हैं इन होटल्स पर, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए मेरे साथ। मेरा नाम एहसानुल्लाह है, मैं अल टैंकर का ड्राइवर हूँ, कराची से आ रहा हूँ। यह चेकपुरान में हम जमान खान के होटल में खड़ा होता है। ये ट्रक वाला होटल जो है इसका खाना ताज़ा होता है, हमारा रोज़मर्रा काम है। यहाँ पर जितने भी लोगों को ये भी चाहिए कि जो जहाँ ताज़ा खाना मिलता है वहाँ पे जो है ना रुकना चाहिए, कारों वाला हो जो भी हुए। हमारे को जो है ना बहुत सी सहूलियात देते हैं, गाना चरपाई जो है ना या पंखे मंखे वगैरह सब चीज़ लगा हुआ है, कपड़े शपड़े धोने का और जो है ना सुखाने का चीज़ें, ये सारा वगैरह हम लोग का बहुत ही इज्जत ख्याल रखता है, जो है ना हर चीज़ के लिए ताबेदार करा। जितनी देर मर्जी सो लो, कोई मना नहीं करेंगे। नहीं, जितना देर सो जाए कोई मना नहीं करता। यहाँ पे जो है ना इनके लिए अपना जगह है, सोने के लिए भी जो है ना ड्राइवरों के लिए सहूलतगाह बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है, मैं ज़िला रीमियर खां का रहने वाला हूँ। हम कराची से लोड करके आए, चकपुराने पे जमान होटल पे खड़े हुए हैं। इधर हर तरह की सहूलत है, हमें रोटी भी अच्छी मिलती है, खाना भी अच्छा मिलता है, पानी की भी जगह है, कपड़े धोने की भी जगह है। इधर कोई परेशानी की हमारे को नहीं है परेशानी। ज़्यादातर तो सब्ज़ी अहमियत देते हैं, सब्ज़ी को, दाल को, क्योंकि बड़े बड़ी चीज़ें हम खाते नहीं हैं, गोश्त भी नहीं खाते हैं क्योंकि आजकल होटलों पे हालात ख़राब है ना। सब्ज़ी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, दाल को और सब्ज़ी को। जिधर टाइम पूरा हो जाता है रोटी खा के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर नाश्ता करके फिर सफ़र जारी रहता है हमारा। घर महीने में 1 मरतबा 2 मरतबा 3-4 दिन के लिए फिर गाड़ी पे आ जाते हैं। टीए कितना देते हैं ट्रक होटल के मालकान आपको खाने वगैरह के लिए? 1000 रुपया देते हैं। 1000 रुपया पूरा होता नहीं है खर्चा एक दिन में। एक दिन में कितने बंदों का? 2 बंदों का। इधर 1500, 2000, 3000 खर्चा हो जाता है होटल पे ना, हमारे को 1000 रुपया देते हैं। ये ट्रक ड्राइवरों के बारे में मशहूर है कि ये खाना बड़ा अच्छा खाते हैं, ये क्या वजह है? नहीं, वो खाते तो हैं, लेकिन हम तो गरीब हैं, हम तो बच्चों का रोज़ी करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है, मैं लाहौर से गिलगित जा रहा हूँ। कोई अच्छा होटल मिलता है उस पर हम लोग स्टे कर लेते हैं। जैसे ज़मान होटल है, ज़मान होटल का खाना हम ड्राइवर लोगों के लिए मुनासिब है, ड्राइवर के लिए अच्छा खाना है और साफ़ है। इसी तरह आगे रवात में जाते हैं, रवात में अच्छा होटल है, उसमें रुकते हैं। अख्तर होटल है, इस तरह स्वाबे में, उधर रुकते हैं। ऐसे ही हम लोग मानसेरा जाते हैं, मानसेरा में 1-2 अच्छे होटल है, वहाँ रुकते हैं। बडग्राम में अच्छे होटल है, वहाँ से ऊपर जाते हैं, कोई अच्छा होटल मिल जाता है तो इंशाल्लाह हम रोटी उस पर खाते हैं। सर हम लोग यहाँ से तकरीबन 4 दिन का ड्राइव का सफ़र है। सर हम लोग सरिया लेके जा रहे हैं। कोई होटल वाले बहुत अच्छा तहामन कर देते हैं, चरपाई भी मिलती है, बिस्तरा भी मिलता है, खाना अच्छा मिलता है, उसके अलावा पानी अच्छा मिलता है, नहाने धोने की जगह अच्छी मिलती है, पैसे में भी अच्छा डिस्काउंट करके ले लेते हैं। ट्रक ड्राइवर के किस्मत में जो लिखा है वो खा लेता है। ज़्यादातर कोई मुर्गी भी खाते हैं, कोई उसके अलावा दाल भी पसंद करते हैं,
कोई सब्ज़ी भी पसंद कर लेते हैं। हम तो ख़ुद जो है तो ज़्यादा सब्ज़ी को अहमियत देते कितने हैं। अरसे से ड्राइविंग कर रहे हैं? शागिर्द हुए कितना अर्सा हुआ? सर शागिर्दी से शुरू हो के यहाँ तक मेरे 14 साल हो गए। 4 साल शागिर्दी के और 10 साल ड्राइवरी के हो गए। मेरा नाम इस्माइल है। मैं लाहौर से पेशावर गाड़ी चलाता हूँ और उधर भी होटल भी रोकेगा खाने के लिए, बहुत अच्छा था। हमारा बहुत इज्जत कर रहा है उधर होटल वाला, और नहाने का, बाल कटवाने का, कपड़े सफ़ेद करने का बहुत अच्छा था। पूरे पंजाब तो ट्रक आते ने इत्थे, सारे जितने भी हैं गड्डियां वाले जितने भी हैं, सानू साडी उन्हां नूं सहूलत है। इत्थे आते ने, नहांदे अपना जिहड़ा ना नहांदे धोंदे कपड़े लांदे इत्थे ही दे जांदे ने, इत्थों ही लै जांदे ने। उन्हां नूं साडी बहुत सहूलत है। इस्त्री भी करने आ, धो के भी देने आ, अलहमदुलिल्लाह बेहतरीन म्यार ते आं। मेरा नाम सेल है। मैं 3 साल तो इत्थे काम कर रहा। इत्थे ट्रक ड्राइवर ने काफ़ी जेह्ड़े बंदे मेरे नाल तावन अच्छा करते हैं। काफ़ी जेह्ड़े ना कस्टमर आ जाते हैं। चलो है की सहूलतां ने? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਾफ़ी ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। मेरा नाम ज़ुबैर है। सबसे पहला बड़ा ड्राइवर पठान लोग है ना, अच्छा ड्राइवर भी है, बड़ा दिल वाला भी है, हर जगह पे जा सकते हैं ना और डर नहीं लगता। और इधर हमने खाना भी खाया था, माशाल्लाह अच्छा खाना भी है, और जगह भी अच्छा जगह, सोने का जगह भी है, नहाने का जगह भी है, और बाल कटवाने का जगह भी है। ये अली जमा होटल अच्छा होटल भी है। हमने देखा था सऊदी वाला तो जहाज लेके गया, और पठान ड्राइवर था। हम भी पठान है, पक्की बात है। ये था अहवाल एक ट्रक होटल का कि जिसमें ट्रक ड्राइवर बता रहे थे कि हमें कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पर मुयस्सर होती हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने की कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्राइवर जो हैं वो पठान लोग हैं। और एक मेरे भाई ने पश्तो में शायद एक जुमला कहा कि सऊदी अरब में जो वायरल वीडियो है, जो कि 3 हवाई जहाज़ जो हैं उनको एक ट्रक के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। कहना इनका ये था कि अगर हमें मौका मिले तो हम ट्रेन को भी ले जाएं ट्रक के ऊपर। तो ये यकीनन इनकी बहादरी और इनकी मोहब्बत है। परदेश जैसी देश में रहते हुए भी ये ज़िंदगी गुजारते हैं और छोटी छोटी जगहों पर जाकर, होटल पे जाकर स्टॉप करके छोटी छोटी खुशियां हासिल करके ये दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलाइट गुजरात।